गाइस वेलकम टू जेके टू पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर की कुछ मिस लीनियस इंफॉर्मेशन मीन्स कि जिनके बारे में गलत कंसेप्ट दिए गए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, तो कभी आपने शायद ये नाम नहीं सुना होगा। अब ये आपको पता है कि किस नाम से इस टनल को जाना जाता है, ये कौन टनल है, ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको मैं सुनाऊंगा थोड़ा। आल्सो नोन एज द श्यामा टनल एंड फॉर्मली नोन एज द चिनैनी नाशी टनल, तो आपने बहुत बार सुना। और वहाँ से नाशी टनल से आप ज़रूर वहाँ से सफ़र किया होगा। इज़ अ रोड टनल इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन NH 44, जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाती है। तो इसमें इस नेशनल हाईवे पे एक नाशी टनल आता है जिस टनल का नाम श्यामा टनल नाम भी है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं, इनके नाम पे इस टनल को नाम रखा गया था और फार्मली जो है इसको चिनैनी नाशी टनल के नाम से इसको जाना जाता है। तो कुछ मोर डिस्कस हम इसके बारे में करेंगे। द वर्क वाज स्टार्टेड इन 2011 एंड वाज इनॉग्रेटेड ऑन 2 अप्रैल 2017, मीन्स कि 2017 में इसका काम शुरू हो गया था और 2 अप्रैल 2017 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है। इट इज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल विद अ लेंथ 9.28 किलोमीटर। ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट टनल इन द इंडिया विद अ फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। ये हिंदुस्तान के अंदर फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर, और ये हिंदुस्तान में फर्स्ट टनल ऐसा है। उसके बाद द टनल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर बाय 30 किलोमीटर एंड ट्रेवल टाइम बाय 2 आवर। और ये कहते हैं कि ये टनल जो है ये 30 किलोमीटर जम्मू और कश्मीर के बीच में ट्रैवल को कम करता है। ठीक है, रिड्यूस करता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि इस टनल का नाम का क्या है और किसने इसको इनॉग्रेशन किया। वो नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है 2 अप्रैल 2017 को, और इसको श्यामा टनल के नाम से जाना जाता है। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था उनके नाम से इस टनल का नाम रखा गया और फॉर्मली जो है इसको चनैनी नासरी टनल के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है एक इम्पॉर्टेंट कि जम्मू कश्मीर द ऑफिशियल स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड। अब हम यहाँ स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड मीन जम्मू एंड कश्मीर का। स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर द हंगुल। स्टेट एनिमल जो है वो जम्मू कश्मीर का कौन सा है? हंगुल। एंड स्टेट बर्ड जो है वो क्या है यहाँ पर? वो ब्लैक नेक्ड क्रेन यहाँ जम्मू कश्मीर की स्टेट बर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट हम द फ्लोटिंग मार्केट इन श्रीनगर। श्रीनगर के अंदर फ्लोटिंग मार्केट मीन्स कि डील के अंदर ये जो डल लेक है वहाँ पर किश्तियों में ये मार्केट चलती है। तो इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड इट्स ओनली काइंड इन इंडिया एंड द थर्ड इन एशिया। एशिया में ये तीसरे नंबर पे है और इंडिया में जो है ये फर्स्ट नंबर पे फ्लोटिंग मार्केट है। ठीक है, मीन्स के डल के अंदर मार्केट है। उसके बाद कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन इंडिया। अब यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कश्मीर जो है, कश्मीर में सैफरान सबसे ज़्यादा उगती है। और कहते हैं कि हिंदुस्तान में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सैफरान की कहाँ से होती है? वो कश्मीर से होती है। और वर्ल्ड में जो है कश्मीर सैफरान उगाने में यानी सैफरान को प्रोड्यूस करने में थर्ड नंबर पे आता है और इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है। और यहाँ पर आपको एक नाम में साइंटिफिक नेम बता दूँ सैफरान का, क्रोकस सैटिवस। ठीक है, ये नाम आपको याद रहना चाहिए कि क्रोकस सैटिवस जो है साइंटिफिक नेम है किसका? सैफरान का। और ये आपको साथ में ये भी याद रहना चाहिए अभी कुछ ही देर पहले 1-2 मंथ पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जियो मीन्स GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो सैफरान को दिया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में सैफरान के बारे में पहले पूछा गया। और ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से कश्मीर में कौन से एरिया में ज़्यादा बनता है, तो वो बनता है कहाँ पर? पामपुर में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज़ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है ये एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के तहत
या उस अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरी सिंह वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑन द प्रिंसली स्टेट। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के हिसाब से कौन सा हरी सिंह जो है वो लास्ट रूलर था किसका, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट उसके बाद जो है वो इंडिया के साथ इसको मर्ज किया गया था। तो लास्ट रूलर कौन था, हरी सिंह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है महाराजा गुलाब सिंह। ये 1792 में ये पैदा हुए हैं और 1857 में इनकी वफ़ात हुई है, मीन्स डेथ हुई है। वॉज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी, किसके, फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी के ये फाउंडर थे। एंड फर्स्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट, और प्रिंसली स्टेट जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा थे क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर को खरीदा था। ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच वॉज क्रिएटेड आफ्टर द डिफीट ऑफ द सिख एम्पायर इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। तो ये एक वार हुआ था जिसमें इन्होंने सिख को डिफीट किया था। सिख एम्पायर जो थे वो जम्मू कश्मीर में, तो उनको डिफीट करने के बाद ये फर्स्ट महाराजा थे प्रिंसली स्टेट के, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय एम्परर अशोका। ये मतलब जो एक मैंने पहले बताया कि मिसलिनियस कंसेप्ट जो है या हमें बताया कुछ और गया और है एक्चुअली में कुछ और, तो वो मैं आप बताऊँ कि श्रीनगर जो है ये फाउंड किसने किया है, एम्परर अशोका ने, ना कि मुग़ल एम्परर जहांगीर ने, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। अब बहुत सारी बुक्स में ये भी आता है कि श्रीनगर जो है वो मुग़ल एम्परर जहांगीर ने जो फाउंड किया है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो एम्परर अशोका ने इसको फाउंड किया है, ठीक है। नेक्स्ट है द पीर पंचाल रेलवे टनल और द बानिहाल रेलवे टनल। क्या, पीर पंचाल रेलवे टनल या हम इसको बोलते हैं, या बानिहाल रेलवे टनल हम इसको बोलते हैं, इज इंडियाज लार्जेस्ट रेलवे टनल, हिंदुस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। इट इज़ 11.215 किलोमीटर लॉन्ग, 8.4 मीटर वाइड एंड 7.39 मीटर टॉल, ठीक है। बानिहाल रेलवे टनल इज इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड एशियाज फोर्थ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, ठीक है। एशिया का फोर्थ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है और इंडिया का जो है ये लॉन्गेस्ट और एशिया का फोर्थ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द झेलम रिवर इज़ द ओनली मेजर हिमालयन रिवर विच फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली। झेलम रिवर ओनली एक बड़ा दरिया है, हिमालयन रिवर है, जो कश्मीर वैली से होकर फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊं आपको, द्रास इज़ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया विथ टेम्परेचर रीचिंग एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। क्या, अगर आपको पूछे कि इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो कहाँ है, तो वो द्रास, ये लेह में आता है, लेह लद्दाख में द्रास एक जगह है, यहाँ पर टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। द्रास इज द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ, मीन्स माना जाता है इंडिया में फर्स्ट या कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस जो है वो मानी जाती है कहाँ, द्रास में। और दुनिया में, वर्ल्ड में या अर्थ में हम बताएं, वर्ल्ड के अंदर जो है द्रास सेकंड नंबर पे आती है, ठीक है। अभी हम द्रास के बारे में पढ़ रहे हैं, चूँकि मैं इसीलिए द्रास का बता रहा हूँ। हिंदुस्तान में पहले नंबर पे और दुनिया में दूसरे नंबर पे द्रास आती है, जो कोल्डेस्ट प्लेस है दुनिया की। इसमें -45 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर जाता है। उसके बाद वुलर लेक आपने काफ़ी बार सुना होगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वुलर लेक इज़ द लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक। वुलर लेक ऐसी लेक है जो फ्रेश वाटर लेक है इन इंडिया एंड लाइज इन कश्मीर वैली। कहाँ पर, कश्मीर वैली, लेकिन कश्मीर वैली में ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में लाइज करती है, 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर सिटी, मीन्स के श्रीनगर सिटी से 40 किलोमीटर दूर है। और वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। उसके बाद मानसाबल लेक इज़ द लेक लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। मानसाबल लेक ऐसी लेक है जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर की गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। इज़ द डीपेस्ट लेक इन इंडिया, हिंदुस्तान में सबसे डीप लेक अगर है मानी जाती है तो वो मानसाबल लेक मानी जाती है, जो कहाँ पर, गांधरबल में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स,
उसके बाद एप्पल इंडस्ट्री विच कंट्रीब्यूट्स अबाउट 8% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ जे.एंड.के. द एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम इज मेलिस प्यूमिला बट इज आल्सो रेफर्ड टू एज मेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, एप्पल इंडस्ट्री ये कंट्रीब्यूट करती है 8% टोटल जीडीपी कहाँ की, जम्मू कश्मीर की, और इसको एक्सेप्ट किया गया है कि साइंटिफिक नेम इसका मेलिस प्यूमिला है, लेकिन रेफर किया जाता है इसको मेलिस डोमेस्टिका से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पुलवामा आल्सो कॉल्ड एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहाँ पर है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे अलग अलग, उसको आप डिस्ट्रिक्ट पूछा होगा, श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा, अनंतनाग, तो आपने पुलवामा जो है वो टिक करना है, पुलवामा कॉल्ड एज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट ऑन 30 मार्च 1965 करण सिंह बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 30 मार्च 1965 को करण सिंह जो थे वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर बने थे। ठीक है, उसके बाद जब फर्स्ट करण सिंह थे और फाइनल सत्यपाल मलिक, ये कौन थे, गवर्नर। उसके बाद 2018-19 में ये गवर्नर थे, लेकिन उसके बाद 2018 में अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 37 को एब्रोगेट किया गया, तो उसके बाद यहाँ पर गवर्नर को हटाया गया। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में लाया गया। जब सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, लास्ट गवर्नर, तो इनको यहाँ से हटाकर जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, 35A को एब्रोगेट किया गया, तो उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर पे आए, ये एक यूनियन टेरिटरी बनी। तो सत्यपाल मलिक जो थे वो लास्ट या फाइनल भी हम बोल सकते हैं गवर्नर जम्मू कश्मीर के थे। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज द मेहरचंद महाजन। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे, मेहरचंद महाजन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। वो किससे ताल्लुक़ रखते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। मिस्टर मेहरचंद महाजन स्वान इज अ PM ऑन 15 अक्टूबर 1947 मीन्स 15 अक्टूबर 1947 को उन्होंने यहाँ पर ओथ लिया था, स्वान लिया था 1940 एंड रिमाइंड ऑन दिस पोस्ट टिल मार्च 1940 है, और इस पोस्ट पे रहे कब तक, 1948 तक। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरी सिंह रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 26 अक्टूबर 1947। तो ये एक एक्सेशन हुआ था हिंदुस्तान के साथ प्रिंसली स्टेट का। तो ये कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 को साइन हुआ था। उसके बाद इफेक्टिव मीन्स लागू ये किया गया था 27 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, उसके बाद गुलमर्ग इज़ आल्सो एज मेड ऑफ फ्लावर। यहाँ एक चीज़ याद रहनी चाहिए, गुल मीन्स क्या होता है, गुल आपने उर्दू में भी सुना होगा। गुल मीन्स होता है फूल, फूल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फ्लावर। ठीक है, इसलिए मर्ग बोलते हैं हम कश्मीरी में, या हम दूसरी किसी उर्दू में भी या गोजरी में भी, बहुत सारी लैंग्वेजेस में मर्ग हम बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह जो शहर के लिए बहुत अच्छी हो, तो इसलिए इसको मेडो ऑफ फ्लावर कहा जाता है, गुलमर्ग को मेडो ऑफ फ्लावर कहा जाता है। तो उसके बाद श्रीनगर इज़ आल्सो नोन एज वेनाइस ऑफ ईस्ट। ठीक है, श्रीनगर को वेनाइस ऑफ ईस्ट भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लद्दाख इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज द लैंड ऑफ ब्रोकन माउंट। ठीक है, लद्दाख को क्या कंसिडर किया जाता है, लैंड ऑफ ब्रोकन माउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट द वर्क ऑन जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट टू बी बिल्ड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। क्या वर्क ऑन जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट बिल्ड किया जाएगा कहाँ पर, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, उसके बाद शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।